हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है हमारे हिस्ट्री के टाइम पीरियड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। एक ऐसा डेवलप्ड सिविलाइजेशन देखा जाता है जिसमें काफी सारी डेवलप्ड चीजें, यानी कि एक रूरल से अर्बन की तरफ शहरीकरण देखने को मिल रहा था, जिसमें आपको काफी सारे सेटल्ड घर, सेटल्ड चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो आज के जमाने में हमारा सिविलाइज एक सोसाइटी है, कि किस तरीके से एक सिटी में किस तरीके से एक मिनिस्टर हुआ या राजा हुआ वो एक कोने में रहता है, बाकी कोने में सारी जनता रहती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैं दिल्ली के बारे में बात करूंगा। दिल्ली अगर आप लोग गए हो, रायसीना हिल्स है जहाँ पे हमारे पीएमओ ऑफिस है, तो वो एक रिजर्व लिमिटेड एरिया है, बाकी नीचे की तरफ लोग, बाकी सारी जनता रह रही है दूर दूर तक। तो ठीक उसी तरीके का कुछ सिविलाइजेशन देखने को मिला। कब में? हमारे करीब 2500, 2500, 4000 साल पुराना एक सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। अब ये सिविलाइजेशन किस तरीके से डिस्कवर किया गया, कैसे ये सिविलाइजेशन मिला, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस नदी के पास देखा गया था। तो कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मैं सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले तो बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा एक जगह है जहां पे ये चीज लोकेट की गई थी, जहां पे आइडेंटिफाई की गई थी। इसको प्रोटो हिस्ट्री भी कहा जाता है। पिछले जो टॉपिक्स थे वो मैंने बताया था आपको, वो प्री हिस्ट्री हम बोलते हैं इसको, और इसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि प्री और हिस्ट्री के बीच को हम प्रो हिस्ट्री बोलते हैं, सॉरी प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। तो इसका हिस्ट्री का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब चीजें काफी बदल रही हैं, स्क्रिप्ट उतनी नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम पीरियड की तरफ ये एक बढ़ रहा है, एक डेवलप्ड, एक प्रॉपर सोसाइटी देखने को मिल रही है। क्योंकि बाकी टाइम से स्टोन एज देखें या हम चाल्कोलिथिक या नियोलिथिक या मिसोलिथिक टाइम पीरियड को देखें, उससे ये काफी डिफरेंट होगा। काफी सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी, मतलब एक पूरा डेवलप्ड सोसाइटी देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रही हैं चीजें। लोग सोचो स्विमिंग पूल जैसी चीजें भी इसमें देखने को मिली है कि लाइफ कितनी बढ़िया थी। तो वो सारी चीजें अब हम इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले मैं बात करूंगा इसमें डिस्कवरी की कि ये साइट कैसे फाउंड की गई थी। ये साइट आज भी देखने को मिलती है जिस जगह पे। तो पहले अगर मैप में दिखा देता हूं, तो ये इंडिया का नक्शा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो रेड वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये रेड वाला एरिया, ये पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन में आता है। यानी कि हमारा पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और हमारा वेस्टर्न इंडिया हो गया। इसमें मैंने आपको बनाया हुआ है कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन कहां तक फैला हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार इसमें कर देता हूं मार्कर से, कि ये देखिए, ये जो हमारा वेस्ट यूपी की तरफ दिखता है, यानी कि हमारा ईस्ट आलमगीर जो साइट का नाम है, और हिंडन नदी के पास जो एक शहर है सहारनपुर, वहां पे देखा जाता है। यूपी में एक स्टेट आता है, देहरादून से पहले पड़ता है। इधर आएंगे वेस्ट में बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ हो गया, ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान नॉर्थ की तरफ, और साउथ में ये फैला हुआ है दायमाबाद। ये भी एक साइट आती है इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, महाराष्ट्र में आती है साउथ में। तो ये इस तरीके से इतना फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं? पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान के दोनों के, यानी कि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान, ये पंजाब पूरा एक था ना, फिर पार्टीशन के बाद आधा पंजाब उधर चला गया, आधा इंडिया में आ गया। तो पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान का हो गया। सिंध, बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है प्रेजेंट है, राजस्थान, गुजरात और वेस्ट यूपी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये स्टेट्स इसमें कवर होते हैं। तो ये हमारी साइट है। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये पूरा आपको आना चाहिए सिस्टम, क्योंकि मैप एक ऐसी चीज होती है, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो मेंस वालों के लिए सबसे ज्यादा है। वैसे तो मेंस के लिए नहीं, मैं बाकी मेंस में जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे, चाहे आप जीएस की बात करूं मैं हिस्ट्री में, या आप ऑप्शनल हिस्ट्री वाले हो, जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, चाहे ऑप्शनल में या जीएस में, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस तरीके की प्रेजेंटेशन देते हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया। आप इसमें देखो, मैंने इसको रेड कलर कर दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले आपने मैप बनाया, फिर उसको डिफाइन करा। अब सोचो आप इसी इंफॉर्मेशन को यहीं पे सारा डिस्क्राइब कर दोगे तो वो एग्जामिनर के लिए कितना टफ होता है। तो आप पहले ऐसे मैप प्रेजेंट करो, फिर इस तरीके से बनाओ, और कौन कौन सी सिटी कवर होती है वो आप इस तरीके से लिखो। तो एग्जामिनर आप खुद सोचो कितने बेटर आपको मार्क्स देगा। हो सकता है थोड़ा घिचमिच आपको यहाँ पे लग रही होगी क्योंकि स्पेस कम था, तो मैंने थोड़ा कंजस्टेड करके लिखा है, लेकिन आप इसको खुला करके लिखेंगे तो सोचिए एग्जाम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आईवीसी को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप इस थियोरेटिकल पार्ट को देखो और आप सिर्फ इसको देखो तो ये कितना अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, और अंडरस्टैंडिंग है, देख के पता चल रहा है कि किस तरीके से। जैसे इसमें मैंने ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और ये साउथ पूरा डिफाइन किया है इसको अच्छे से।
तो समझ में आ गया, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन की जाएगी। तो ये तो मैंने बात करी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि किस तरीके से कहां और किन किन स्टेट्स में फैला हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, अब मैं समझाता हूं। तो देखिए डिस्कवरी हुई थी 1826 से 1875, यानी 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड की बात है। ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था, आप लोगों को पता होगा इस टाइम पीरियड में, जब वो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। तो होता क्या है बेसिकली, देखिए रेलवे की साइट बिछाई जा रही थी बलूचिस्तान और इधर साइड पे, यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो जो रेलवे की लाइन जब बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान काफी सारे जो सर्वे करने वाले थे, तो क्या हुआ था कि रेलवे की लाइन बिछाने की वजह से, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने बताया था माउंट्स क्या होते हैं। माउंट्स इस तरीके से चीजें जब पाई जाती हैं, ऐसे कहीं कोई उभरी हुई चीज होती है तो उसको माउंट कहते हैं। तो ऐसे माउंट देखने को मिले, यहाँ पे साइट दबी हुई थी, तो खोदनी शुरू करी, रेलवे ट्रैक खोदा गया। तो रेलवे ट्रैक जब लगा तो काफी सारी साइट डिस्ट्रॉय हो गई। फिर काफी लोगों ने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, फिर काफी सारे ऑफिसर्स आए, सब लोग एक एक करके आए, लोगों ने देखा और रिसर्च करना शुरू करा। और रिसर्च करके क्या पता चलता है, जो इसके फाउंडर थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, 1921 में उन्होंने साइट को डिक्लेयर किया एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बताया मोहनजोदारो ये जगह थी, सॉरी मोहनजोदारो नहीं, हड़प्पा इस जगह का नाम है। और फिर इस तरीके से डिसाइड हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक पुरानी साइट जो वहां पे पाई गई थी, इंडस रिवर के पास पाई गई थी। और कौन सा टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई किया गया, तो ये साइट है करीब 2500 से 1700 बीसी के आसपास की। तो इसका नाम इसलिए रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद एक और साइट पाई गई बाद में 1922 में, जिन्होंने आरडी बनर्जी जिसके फाउंडर थे, सिंध में, जिसको हम मोहनजोदारो बोलते हैं। ठीक है, तो सिंध में मोहनजोदारो, तो इस पूरे को मोहनजोदारो हड़प्पन सारे को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट वो है, जैसे पिछले वाले में हमने पढ़ा कॉपर एज थी, चालकोलिथिक, तो इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अभी ये जो डेट मैंने यहाँ पे बताई आपको, ये 2500 से 1700 वाली, तो ये बेसिकली क्रोनोलॉजी कैसे पता चलती है, कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना व्हाट इज कार्बन डेटिंग, कितनी ज्यादा कार्बन मिलेगा किसी भी सामान में, तो उससे टाइम पीरियड को हम पता लगा सकते हैं। कार्बन 14 मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से इस साइट की डिस्कवरी होती है। तो ये तो बात करी मैंने डिस्कवरी की। अब मैं बात करूंगा इसके ओरिजिन की। तो ओरिजिन बेसिकली ये साइट बनी कैसे, स्थापित कैसे हुई, हुआ क्या, कौन लोग आए थे। तो इसमें साइंटिस्ट के काफी सारे एक्सप्लेनेशन है, आर्कियोलॉजिस्ट सभी लोगों ने अपने अपने सजेशंस दिए हुए हैं किस तरीके से। दो बातें इसमें कही गई है। पहला तो ये है कि देयर इज अ माइग्रेशन फ्रॉम अदर, सॉरी माइग्रेशन फ्रॉम, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, माइग्रेशन फ्रॉम अदर, अदर कंट्रीज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। तो बेसिकली क्या था कि काफी सारी कंट्रीज थे और भी जो सिविलाइज लोग थे, तो वो लोग माइग्रेट होकर आ गए थे। आर्यंस के बारे में भी बोला जाता है, बाकी जगहों से भी, टर्की वगैरह से भी, कि कुछ माइग्रेट करके लोग आ गए थे। और कुछ होगा ये कहना है कि इट इज ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, इंडिया के लोगों ने ही ओरिजिन किया था। क्योंकि क्या हुआ था ना, देखिए स्टोन एज देखने को मिला, स्टोन के बाद हमने क्या देखा, स्टोन के बाद हमने देखा जैसे पैलोलिथिक आया, फिर मीसोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया, फिर चालकोलिथिक टाइम पीरियड देखा, और इसके बाद भी चालकोलिथिक पीरियड जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इंडिया की जब सोसाइटी डेवलप हो रही थी चालकोलिथिक के बाद, तब शायद हड़प्पन कल्चर आया होगा, एक जगह डेवलप हुई होगी। तो इस तरीके से ये असम्पशन लगाए जाते हैं। तो ये तो था इसके ओरिजिन के बारे में। अब मैं बात करूंगा इसके फेजेस के बारे में, कि ये बेसिकली 3 फेजेस में बटा हुआ है। बाकी इसके जो फीचर्स होंगे, कैसे लोग रहा करते थे, किस तरीके के कमरे थे, क्या ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, वो सारी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो इसमें 3 फेजेस में इसको बटा हुआ है, अर्ली प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। इसको 3 फेजेस में बांटा हुआ है डेट के हिसाब से। मैं इसमें मुझे लग रहा है शायद मैं डेट लिखना भूल गया हूं, तो डेट एक बार मैं इसमें थोड़ा सा आपको कंफर्म कर, तो आप देख रहे होंगे मैंने डेट अभी बाद में लिखी है, तो उसके लिए सॉरी मैं लिखना भूल गया था ये डेट। तो ये अर्ली फेज जो था प्री हड़प्पन, ये 3200 से 2550 बीसी के बीच में था। फिर मैच्योर फेज आया 2500 से 1900 के बीच में, और फिर लेट हड़प्पन 1900 से 1200 के बीच में। तो इस तरीके से ये 2500 से 1700 के बीसी के बीच का टाइम पीरियड है। तो डेट्स का रिगार्डिंग मैंने ये भी बता चुका हूं आपको कि हिस्ट्री में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, डेट आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है हिस्ट्री में, तो इसलिए डेट इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लीजिए। और एग्जाम में वैसे भी डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी यूपीएससी में, ठीक है। तो ये 3 फेजेस में क्यों बटा हुआ है, देखिए पहले साइट डेवलप हुई, फिर वो मैच्योर लेवल पे, उसके बाद इसका डाउनफॉल भी देखने को मिला। तो पहले आया था इसमें सेटल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि एक ट्रांजिशन फेज आया था जिसको हम रीजनलाइजेशन ईरा बोलते हैं, यानी कि एक सोसाइटी डेवलप हो रही थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें हमें क्या देखने को मिला, सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ एंड शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन। यानी कि लास्ट चालकोलिथिक तक क्या था, लोग जंगलों में रह रहे थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है लोग गांव से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक बड़ा शहर सेटअप होता हुआ दिख रहा था, बन
रहा था, सेटअप हो रहा था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रीजनलाइजेशन ईरा। उसके बाद आता है मैच्योर स्टेज, यानी कि लार्ज अर्बन सेंटर, एक बड़ा अर्बन सेंटर बन गया, इंटीग्रेशन सब लोग जुड़ के एक बहुत बड़ा लोगों का एक बहुत बड़ी सोसाइटी बन गई, एक वैली बन गई, जहां पे ये इसको हमने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि लोग सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे थे, जहां एक किंग राजा भी रहा होगा, लोग भी रह रहे थे, काम भी कर रहे थे, ट्रेडिंग भी हो रही थी, वो सारी चीजें सेटअप हो गई थी इसमें। मतलब ये ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे थे और ये मैच्योर फेज था जब चीजें सारी सेटअप हो गई थी, जो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है हमारा लेट डिक्लाइन, यानी कि लोकलाइजेशन ईरा, यानी कि इस साइट का किस तरीके से फिर डाउनफॉल हुआ, कैसे ये साइट खत्म हो गई थी, तो वो सारी चीजें फिर हम पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में, हम जानेंगे कि किस तरीके से सारा हुआ था। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह लीजिए, मैंने अभी तो इंट्रोडक्शन ही दिया है, जिसमें आपको मैंने इसकी डिस्कवरी, ओरिजिन और इसके एक मतलब मैप में बताया किस तरीके से कहाँ का अवेलेबल है, और बाकी इसके बारे में मैंने इसके 3 फेजेस के बारे में बात करी। तो यही था मेरा टॉपिक। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया था, लास्ट में वो और बता देता हूँ, ये रह गया लास्ट में। तो जो मैच्योर फेज जब आती है तो इसकी एक स्पेशलिटी ये थी कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट और ईस्ट। तो ये मैं दिखाया ना आपको, ऐसा ऊंचा है, तो स्मॉल एरिया था ये वेस्ट, यानी कि जहां पे राजा वगैरह रहा होगा, और बाकी लोकल जनता जो है वो ज्यादातर ईस्ट में देखने को मिलेगी। ये इसकी स्पेशलिटी थी इस किसकी सिविलाइजेशन की। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से सारा समझाऊंगा। ये बस दिया हुआ था, ये जो मैच्योर फेज आया था उसमें कुछ ऐसा ही एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक। अब हम अगली वीडियो में इसके फीचर्स, इसकी सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और यही था मेरा आज का टॉपिक अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। और अगर मेरे काम में आपको कोई कमी लग रही है और लग रहा है कि मैं किसी तरह से कोई गलती कर रहा हूं जो, या आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में भी वो चीज जरूर मेंशन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।